नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये आपकी सीरीज़ होगी ज्योग्राफी क्लास एट्थ की ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे, जिसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर्स हैं। और ये जो वीडियो है वो क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। क्लास एट्थ के साथ साथ क्लास एट्थ के स्टूडेंट और साथ में जो BPSC TRE 3 की TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और साथ में अगर आप क्लास एट्थ के स्टूडेंट हैं तो आप साथ में नोट्स भी बनाते चले जाएंगे। हम जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट होंगे उसको हम मार्क करते हुए चलेंगे और आप उसको अपनी नोटबुक में मेंशन करते हुए चलेंगे। दोस्तों, जो आपकी सोशल साइंस और जो ज्योग्राफी है क्लास एट्थ की, वो बुक है आपकी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और उनका विकास। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, इसके सारे चैप्टर्स को। और सबसे पहले इसके कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें आपको 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। पहले जो चैप्टर है आपका रिसोर्सेज यानी संसाधन, दूसरा सॉइल मिट्टी, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको कवर करने होंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर जो होगा वो मिनरल्स, पावर्स एंड रिसोर्सेज होंगे। फोर्थ चैप्टर जो होगा वो कृषि यानी एग्रीकल्चर होगा। और फिफ्थ चैप्टर है आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग। और सिक्स चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं संसाधन। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पे 2 बच्चे हैं, मोना और राजू, जो हेल्प कर रहे हैं अम्मा की अपने हाउस की क्लीनिंग में। वहाँ पे उनको हाउस क्लीन करते टाइम उनको कुछ वस्तुएं दिखती हैं, थिंग्स दिखते हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स एंड बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। तो वहाँ पे मोना कहती है, रिप्लाई करती है कि ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे उनकी मदर यानी अम्मा का वहाँ पे एक तरह से मैसेज, मतलब उनका कहना होता है कि इन्हीं को हम रिसोर्स कहते हैं, दीज आर रिसोर्सेज। अब उनके माइंड में आते हैं व्हाट इज़ रिसोर्स, संसाधन होते क्या हैं। तो अब इस डेफिनेशन को मार्क करेंगे। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड, इट इज़ ए रिसोर्स। वो सारी चीज़ें या वो सारी उपयोगी चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, उनको संसाधन कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी, कुछ भी हो सकता है वो जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करे। जैसे हमें भोजन के लिए कह सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं आपकी रिसोर्सेज हैं। जैसे हमें डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, साइकिल हो गए, बाइक्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपकी रिसोर्सेज में आएगी जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखें, यू ऑब्जर्व, हम देखेंगे क्या, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया, हमारी प्यास को बुझाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया जो हर घरों में यूज़ किया जाता है, रिक्शा हो गया, आपकी स्कूल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ को हमारी कंप्लीट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी रिसोर्सेज हैं। अब देखो दोस्तों, जो रिसोर्सेज होंगी वो 2 चीज़ें कंटेन करती हैं। पहली यूटिलिटी और दूसरा जो है वैल्यू, यानी रिसोर्स वही कहलाएगा जिसकी उपयोगिता होगी, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो यूजेबल होगा, यूजबिलिटी जिसकी होगी, और साथ में जिसका वैल्यू होगा। वो 2 चीज़ें ही रिसोर्स के एक तरह से कह सकते हैं डेफिनेशन हो सकते हैं या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं तो मतलब वो चीज़ आपकी रिसोर्स है। अब उन चीज़ों में आप देख सकते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा, हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, जिसका हम उपयोग करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसी को हम उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी या यूजबिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी और यूजबिलिटी, इट व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। अब देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक वस्तु को रिसोर्स बनाती हैं, थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं, तो वो चीज़ें हैं उनकी उपयोगिता, यूजबिलिटी या यूटिलिटी। अगर ये चीज़ें हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सोर्स को वो रिसोर्स बनाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स, कोई चीज़ कैसे रिसोर्स हो सकता है। तो राजू नाउ वांटेड टू नो, अब ये क्वेश्चन था राजू का, तो अम्मा ने रिप्लाई किया, थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, वो वस्तुएं रिसोर्स होंगी जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब वैल्यू मीन्स क्या होगा कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। अब देखिए दोस्तों, जो भी वैल्यू होगा वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू से उसको कंपेयर किया जाएगा। अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को देखा जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए राइस की बात करते हैं या मान लीजिए आटा यानी फ्लोर की बात करते हैं आटे की, तो आप देखिए कि गेहूँ जो होगा, सबसे पहले गेहूँ, तो गेहूँ जो होगा आपका, यानी ये आपका जो ग्रेन है गेहूँ, व्हीट, ये आपका थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम होगी। अगर इसी गेहूँ से आटे और आटे से अगर हम बिस्किट बना दें, तो बिस्किट या भी और भी चीज़ें उपयोगी चीज़ें बना दें, तो बिस्किट की वैल्यू जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो रिसोर्स भी वही है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा यूजेबिलिटी उसकी होगी और वही चीज़ें आपकी रिसोर्स होंगी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। यहाँ पे बोला गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम के साथ विद टाइम उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि योर ग्रैंड मदर यानी आपकी दादी की जो होम रेमेडीज़ है हैव नो कमर्शियल वैल्यू, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है आज के टाइम में, लेकिन बट इफ़ दे आर पेटेंट, अगर उनको पेटेंट करा लिया जाए एंड सोल्ड बाई ए मेडिसिनल या मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वो भी एक तरह से कह सकते हैं रिसोर्स बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है पेटेंट और उसको यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, उसको समझते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, किसी भी आइडिया या किसी भी इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट होना, एक कह सकते हैं अधिकार होना, एकमात्र अधिकार, उसी को हम क्या कहते हैं, पेटेंट। जैसे आप देखते हैं जब भी मेडिसिन लेने जाते हैं मेडिकल शॉप पे, तो वहाँ पे आपको दो तरह की दवाइयाँ मिलेंगी, एक पेटेंट मेडिसिन मिलेगा। तो पेटेंट का मतलब ये है कि जो भी उसके आविष्कारक हैं, जो भी उसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसको एक तरह से कह सकते हैं इनोवेट किया है, उनके पास उसका राइट होगा और उस मेडिसिन को वो उन्हीं के कह सकते हैं लिए पेटेंट करा दिया गया, यानी उनका उस पर पर्सनल राइट है। अब उसको कोई और व्यक्ति उस फार्मूले का यूज़ करके मेडिसिन बना करके वो मार्केट में नहीं बेच सकता। तो ये चीज़ें होती हैं जैसे कोई भी वस्तु हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी रिसोर्स को या कोई भी सब्सटेंस हो उसको रिसोर्स बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है आपका टाइम और दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी, यानी दो चीज़ें ही किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो रिसोर्स में कन्वर्ट कर देंगी। तो अगर आपसे दो फैक्टर पूछा जाए, दो महत्वपूर्ण फैक्टर क्या हैं सब्सटेंस को रिसोर्स बनने में, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे टाइम एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी गई, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स डूइंग और मेकिंग थिंग्स, यानी ऐसी तकनीक क्या है, ऐसी स्किल हो सकती है, ऐसा नॉलेज हो सकता है जो किसी भी थिंग्स को बनाने में उपयोग किया जा सकता है, जिससे नए नए इनोवेटिव किए जा सकते हैं, तो वो होगा आपका टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हमने ये चीज़ें हमने समझा कि दो चीज़ें हैं फैक्टर, टाइम एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के, बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं पीपल्स के नीड्स के अकॉर्डिंग। पीपल देमसेल्फ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दोस्तों ये पॉइंट आप ज़रूर मार्क करेंगे। लोग भी एक तरह से, हम आप भी क्या हैं, पीपल्स देमसेल्व्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, हम भी एक तरह से संसाधन हैं।
किस तरह से, जैसे एक पर्सन है, एक छोटा सा बेबी है, वो आगे चल करके पढ़ाई करेगा, बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, और हार्ड स्टडी के बाद कोई ना कोई वो एक तरह से प्रोफेशन को चूज़ करेगा। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू वो अपनी नॉलेज को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे राष्ट्र का यानी नेशन का तो एक तरह से बिल्डअप हो गई, साथ में अच्छे इनकम भी, यानी उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगा। तो उस तरह से वो भी एक रिसोर्स बन सकता है। तो यहाँ पे पीपल्स देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पे बोला गया है इट इज़ देयर आइडियाज़, उसके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, उसकी नॉलेज हो सकती है, उसके इन्वेंशन हो सकते हैं, उसकी डिस्कवरी हो सकती है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जो अधिक से अधिक रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ह्यूमंस आर आल्सो, यानी पीपल्स आर आल्सो अ रिसोर्स। ईच डिस्कवरी ऑफ इनोवेशन, उसकी हर एक इन्वेंशन और उसकी हर एक डिस्कवरी लीड्स टू मेनी अदर्स, दूसरों को भी लीड करेगी, दूसरों को भी हेल्प करेगी। और द डिस्कवरी ऑफ फायर लेट्स द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, जैसे आग का जो खोज हुआ उससे कुकिंग में काफ़ी मदद मिली। व्हील के इन्वेंशन से, यानी पहिए की खोज से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट में काफ़ी बदलाव हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से और विद्युत बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसने हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो आप देख सकते हैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं ये इनोवेशन और डिस्कवरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पॉइंट हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं हम। तो दोस्तों रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन करा गया है कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। आप देख सकते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ये 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं। कहीं कहीं आपको 2 ही टाइप के मिलेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। तो ये दोनों तो हैं ही, साथ में ह्यूमंस भी। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, डेफिनेशन भी देखी हमने। तो 3 प्रकार की आपकी रिसोर्सेज होती हैं। पहले को हम कवर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन। अब दोस्तों प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, वो सारी चीज़ें या वो रिसोर्सेज जो नेचर से ड्रॉन की जाती हैं, यानी नेचर से मिलती हैं हमको, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कार्ड, और जिनका उपयोग हम बिना किसी परिवर्तन के कर सकते हैं, यानी उनके यूज़ के लिए कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर in our rivers and lakes, the soil, the minerals are all the natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way. दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखा कि वो सारी चीज़ें जो नेचर से हमें प्राप्त होती हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी बदलाव के हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में रिवर ऑफ वाटर, यानी नदियों का पानी हो गया, लेक्स का वाटर हो गया, अब की जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड करा गया है? तो आप देख सकते हैं 2, कौन कौन से 2 फैक्टर हैं इसके, या 2 पार्ट हैं, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। समझते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होता क्या है। तो दोस्तों जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और दोज विच गेट रिन्यूव्ड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और जिनको और रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं होंगे और फिर से उनको हम रिन्यू करके फिर से उसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल में आएंगे। अभी एग्जांपल हम देखेंगे तो समझ आएगा हमको।
सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इसमें से कुछ अनलिमिटेड है, यानी उनका जो स्टॉक है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, असीमित है। एंड और नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन्स एक्टिविटी, और उनको ह्यूमन्स एक्टिविटी के थ्रू उसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता। सच एज सोलर एनर्जी, आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, आप इनको देखिए, ये दोनों जो एग्जांपल हैं ये दोनों रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं और जिनको हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करके, साथ में हम सोलर एनर्जी को हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी वाहन हैं, वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, वो मतलब यूज़ में लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत सारी व्हीकल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सोलर या वाइंड एनर्जी हो गया, ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा, और ये दोनों चीज़ें अनलिमिटेड स्टॉक में है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एंड नेक्स्ट आगे, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can be affect their stock। बट अगर हम इसका केयरलेस तरीके से अगर यूज़ करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे वाटर हो गया, सॉइल, फॉरेस्ट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है इनके स्टॉक में। इनकी स्टॉक तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका दोहन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कह सकते हैं यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर हमको देखने में मिलता है कि जैसे 71% आप पूरे अर्थ को देखेंगे तो 71% सिर्फ जो पार्ट है वाटर का ही, और वाटर हमें लगता है कि ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जल संकट यानी वाटर स्केर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जल संकट आपको देखने को मिलता है। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के टाइम में आप देखते हैं कि वाटर रिसोर्स की स्केर्सिटी बहुत तेज़ी से सभी वर्ल्ड के पार्ट में देखा जा रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। ऐसी रिसोर्स जिनकी लिमिटेड स्टॉक है यानी सीमित मात्रा में है, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो एक अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, यानी अगर स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर, तो उसको स्टॉक में आने के लिए यानी उसको रिन्यू होने के लिए 1000 ऑफ ईयर लग सकते हैं उनको रिन्यू या रिप्लेनिश्ड होने में, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। तो आप देख सकते हैं 1000 अगर कोई रिसोर्स आज के टाइम में ख़त्म हुआ और आज के हज़ारों साल बाद वो फिर से बनेगा, तो हमारी यूज़ में कैसे आएगा, हमारी लाइफ तो छोटी है। तो जिस वजह से तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम लगेगा उनको बनने के लिए, जिनका लिमिटेड स्टॉक है, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो उन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैसेस हो गए, आर सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको दे दिया जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड अदर्स, और या दे दिया गया कुछ भी, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। तो आप इन तीनों को, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को रिमेंबर रखेंगे कि ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि इनका स्टॉक कम है पहली बात, और इनको रिन्यूड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो बटे हुए रिसोर्स, वो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि टेरेन हो गया दोस्तों। टेरेन क्या होता है? तो टेरेन मीन्स फिजिकल फीचर ऑफ कह सकते हैं अर्थ। जैसे टेरेन में आपका हिल्स आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, फ्लैट प्लेन आ जाएंगे, कोस्टल प्लेन आ जाएंगे। तो ये माउंटेन हो गया, हिल्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गया, आपका प्लेटिव हो गए, पठार हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगे टेरेन में। तो दोस्तों टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गए आपके, एल्टीट्यूड मतलब होता है आपका ऊंचाई। तो माउंटेन पर आप देखते हैं ऊंचाई माउंटेन की ज़्यादा होती है, फ्लैट लैंड यानी कह सकते हैं समतल भूमि की कम होती है, तो एल्टीट्यूड भी आएगा।
तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर आर डिफर्ड सो मच ओवर द अर्थ। अब जो रिसोर्सेज हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, यानी असमान है। असमान होने का कारण क्या है? तो यही सब फैक्टर्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स ही रिसोर्सेज को असीमित इनका वितरण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बनेगा भी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी रिसोर्सेज का जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, और साथ में अगर आपसे पूछा जाएगा क्यों ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका भी आप यहाँ से आंसर करेंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ के डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं, इस वजह से ये असीमित और अनइक्वल तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो इस वजह से हमने हाफ पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया है, जिसमें हमने रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, साथ में नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स उनके टाइप को देखा, और साथ में हमने नेचुरल रिसोर्स को कवर किया जिसके दो पार्ट हैं, दो फैक्टर हैं आपके रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, इन तीनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ में जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उसको भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।